हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के साथ, और इस बार भी हम आपके स्टूडियो में आए हैं लाइव विद टीम अरोरा पे। और आज हमारे साथ तीन बहुत ही यंग प्रोफेशनल्स कह सकते हैं आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज हैं रियल एस्टेट रीसेल स्पेशलिस्ट धीरज सिंघी जी। हमारे साथ हैं हमारी एक और रियल एस्टेट वेरी एग्रेसिव एजेंट महक जी, और पुनीत जी हमारे वो भी रीसेल स्पेशलिस्ट हैं। और वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। तो आज का हमारे दर्शकों को जो टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है इंटरेस्ट रेट की प्रेडिक्शन। जैसे कि हम सबको पता है कि 17th को इस कमिंग मंथ में इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट है। क्या बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कुछ भी नहीं होगा पिछले कुछ मंथ्स की तरह। इसकी बहुत ही ज्यादा क्यूरोसिटी है लोगों के अंदर, तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करना चाहते हैं। और पहले मैं शो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ अपने गेस्ट से पूछना चाहता हूँ एक एक वर्ड में कि उन्हें क्या लगता है कि इंटरेस्ट रेट की प्रेडिक्शन क्या रहेगी। इंक्रीज होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा, कम इंक्रीज होगा? धीरज जी, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। जी जतिन, मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये कह रही है कि इस दिस टाइम इंटरेस्ट रेट आई थिंक सो ड्रॉप करेंगे, ये नीचे जाएगा। वेरी नाइस। महक जी, आप क्या सोचते हैं? जहां तक मुझे लगता है जतिन, इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, एक ही वर्ड आता है अनप्रेडिक्टेबल। यू नेवर नो। जैसे आपको पता ही है यूएस में कैसे चीजें चल रही हैं, राइट? सो जैसे धीरज ने बोला है, चांसेस हैं कम होने के, बट स्टिल आई वुड से इट्स अनप्रेडिक्टेबल। होपफुली एक अच्छा सा आए सो दैट कि बायर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कि वो घर ले सके, और सेलर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सके। और पुनीत जी, आपका क्या व्यूज हैं? जी जतिन, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो है लिंक्ड इन्फ्लेशन रेट से। तो इन्फ्लेशन रेट जो कल अनाउंसमेंट आई है जुलाई 2025 की, वो है 1.7%, जो हमारा टारगेट 2% से कम है। सो वी आर ऑन अ गुड नंबर रिगार्डिंग दैट। तो अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन कम आई है तो दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस हैं। अब कितना होगा ये नहीं कह सकते, 0.25 भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, बट यस देयर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। So 3 out of 2 हमारे गेस्ट ने कहा है कि there is chances that interest rate will go down, और इंटरेस्ट रेट कम होने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बट मैं अपना आज का हम टॉपिक इस बारे में स्टार्ट करना चाहते हैं। धीरज जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप बहुत ही बायर्स एंड सेलर से हर रोज कम्युनिकेट करते हैं, तो जब ये इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट आने वाली होती है, इससे मार्केट में आप क्या इफेक्ट दिखता है आपको? जी देखिए जतिन, सबसे पहले जब भी कभी भी आप ये लगा लीजिए 3 से 4 रेट कट या रेट अनाउंसमेंट्स जब भी आई हैं, उसमें हमने हमेशा ये नोटिस किया है 10-15 दिन, 1 महीना पहले से ही ये बातें शुरू हो जाती हैं स्पेसिफिकली बायर्स के माइंड के अंदर कि इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट आने वाला है। आप ये लेकर चलिए कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट बढ़ जाती है। मूवमेंट बढ़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइसेस घरों के ऊपर चले जाते हैं, नहीं, मगर शोइंग्स जो स्पेसिफिकली हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर होती है वो बढ़ जाती हैं। और अब हम सभी जैसे काफी सारे बायर्स के साथ काम करते हैं, हमारे बायर्स भी ये सोच के हमारे साथ घर देखने जाते हैं, ये बोलकर भी धीरज जी रेट कट आने वाला है, मोस्ट लाइकली रेट कट होगा, तो हम सोचते हैं कि घर अब बाय कर ही ले। जब से ये वाला रेट कट्स आने शुरू हुए हैं, तब से ये जब भी ये मूवमेंट बढ़ती है तो यस, उसमें प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि प्रॉपर्टीज को अच्छे प्राइस के ऊपर सेल होंगी ये। अभी अगर मैं बात करूं, वैसे जो रेट कट 0.25 जाएगा या 0.5 जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि रेट कट जाना भी चाहिए और जाएगा भी। और अगर रेट कट जाएगा, उसके साथ मार्केट के अंदर ऐसा कोई मतलब कि बिग इफेक्ट तो नहीं आएगा, मगर हाँ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर आ जाएगा मार्केट के अंदर, बिकॉज बायर्स के माइंड में स्पेसिफिकली कि अब हम डिसीजन ले लेते हैं, तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट के कारण उनकी पेमेंट्स थोड़ी बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगी। और एक और बात जतिन, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, काफी लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे हम काफी बैंक के मॉर्गेज एजेंट्स के साथ काम करते हैं, बैंक मैनेजर्स के साथ काम करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि रेट कट ना भी हो। अगर रेट कट ना भी हुआ, उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर प्रेडिक्शन ये आ रही है भी रेट कट होगा भी तो 0.25 का होगा। अगर रेट कट ना भी हुआ, उसके साथ आपकी पेमेंट्स में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये जरूर है कि आप क्या बोले कि पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर आ जाएगा।
अभी ये 50-50 चल रहा है कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। हाँ, मगर काफी ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जाएगा रेट कट नीचे। थैंक यू धीरज जी। मैक, आप बहुत सारे एक्टिव क्लाइंट्स के साथ हमेशा डिस्कशंस में रहती हैं जी। तो जब ये इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट अब जो आने वाली है, बहुत टाइम बैंक ऑफ कनाडा ने प्रॉमिस भी किया था कि इस साल और इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे जी। तो इस बारी आपको क्या प्रेडिक्शन है और लोगों का क्या कहना है इस बारे में जिनसे आप बात करते हैं? जी जतिन, ज्यादातर ऐसे होता है जितनी भी इनबाउंड कॉल्स आती हैं हमें, सो वो मेरे को टेक केयर की जाती हैं। और पहले भी जो इंटरेस्ट रेट का हमें अनाउंसमेंट आई थी और जो अभी भी आने वाली है, जैसे धीरज ने बोला, मूवमेंट होती है और ये सच्ची बात है। कैसे? जो नंबर्स कॉल्स की होती हैं, जो रेशो होती है, वो ऐसे नहीं बहुत बढ़ जाती है, बट एक क्यूरियोसिटी बायर्स में आ जाती है। अब क्या हम सोच सकते हैं लेने का? अब वो अपने अकाउंट्स, जैसे उन्होंने बोला, जैसे सो वो एक चीज आ जाती है, क्वेश्चंस मॉर्गेज एजेंट से वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि क्या वो प्री अप्रूव्ड है कि नहीं। जो बायर एजेंट्स हैं वो उनके साथ लिंक में आ जाते हैं। अभी जो हलचल चल रही है उसके कारण ये हो रहा है कि अब हमारे पास इनबाउंड कॉल्स बायर्स की बढ़ रही है, जो कि सिर्फ ब्रैम्पटन में ही नहीं, क्योंकि हम कैम्ब्रिज में, हैमिल्टन, हॉल्टन एरिया, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, सो क्लाइंट्स के दिमाग में एक ये चीज आ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की आ रही है संभावना कि वो कम हो सकती है, सो क्या चांसेस हैं कि उनको वो आगे जाके बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके कारण वो हमें कॉल करते हैं, बातचीत होती है, हमारे ऑफिस आते हैं, हमारे एजेंट, हमारे ब्रोकर उनसे मिलते हैं, फिर हमारे मॉर्गेज एजेंट उनसे बातचीत करते हैं। उससे क्या हो जाता है कि एक इमोशनली वो एक अटैच हो जाते हैं कि अच्छा अब इंटरेस्ट रेट आने वाला है डाउन, अब वो घर ले सकते हैं। और सेलर्स की जहां तक बात की जाए, सेलर्स के भी कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट आ रहा है, अब क्या जो होल्ड पे थी, शोइंग्स हमारी कम थी, अब क्या मूवमेंट होंगी, स्टैट्स में चेंजेस होंगे। स्टैट्स में चेंजेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ शोइंग्स में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, एक सेलर्स को मिल जाती है उम्मीद कि अब उनके घर बिक सकता है, बायर्स को एक उम्मीद आ जाती है, ओके अब हम घर एक ले सकते हैं। जिससे क्या हो जाता है, नो डाउट चाहे इंटरेस्ट रेट आए या ना आए, बट मूवमेंट के कारण कहीं ना कहीं रियल एस्टेट थोड़ा सा ऊपर वो आना शुरू हो जाता है। जी राइट। पुनीत जी, आप भी बहुत ही एक्टिवली मार्केट को फॉलो करते हैं और न्यूज को भी फॉलो करते हैं, तो पुनीत जी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मार्केट में हो रहे हैं उसका इस बार की अनाउंसमेंट में क्या इफेक्ट पड़ सकता है या क्या प्रेडिक्शन रह सकती है इस बारी की? बिल्कुल, जैसे हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो बहुत स्लो है, ग्रोथ स्लो है, जॉब लॉस हो रहा है ना। तो अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं इसके साथ रिलेटेड, अगर हम पास डेटा भी देखते हैं तो सितंबर और अक्टूबर दो ऐसे मंथ हैं जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, जो पास का डेटा है। एंड अलॉन्ग विद दैट इन्फ्लेशन का नंबर जो हमने डिस्कस किया, और अब हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऑल दीज थिंग्स विल बूस्ट नॉट इन द टर्म्स के प्राइसेस ऊपर जाएंगी, पर हम जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो इंक्रीज होगी, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स। ज्यादा क्वेरीज जो हमें आजकल आ रही हैं या ज्यादा जो बायर्स हमें मिल रहे हैं, दोज आर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। वो बायर्स जो 600,000 700,000 में कुछ खरीदना चाहते हैं, दे कुडंट अफोर्ड एनीथिंग even 4 to 5 years back, right? इस रेंज में कुछ नहीं आता था, लेकिन आज अफोर्डेबल है, एक सेमी घर अफोर्डेबल है 700,000 में, ब्रैम्पटन में। तो मुझे लग रहा है कि इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, और एनीवन हु इज लुकिंग फॉर अपग्रेड एज वेल। अगर हम डिटैच घरों की बात भी करते हैं, प्राइसेस बहुत ड्रॉप हुई हैं। अगर हम 24-25 की बात करते हैं तो 24 से लेके 25% प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं, 5 to 7% डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है जिसमें अगर कोई सोच रहा है कि हाँ जी हमें ऑफर डालनी चाहिए, हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो यस, बिकॉज सेलर्स को भी अब ये चीज समझ में आ गई, दिस इज अ स्टेबल मार्केट। हम इसको बायर्स मार्केट भी बोल देते हैं, बट दिस इज अ स्टेबल मार्केट, जहाँ पे बायर के पास ऑप्शंस है प्रॉपर्टीज देखने की, जहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि आज मैंने यहाँ पे ऑफर डाली, अगर नहीं नेगोशिएट हो रहा, लेट मी पुट द ऑफर ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड दिस इज हाउ इट गोस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अपनी जी। तो ये थे हमारे दर्शकों के व्यूज इस इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्शन के बारे में। हम अभी अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, इसके बारे में हम और बहुत ही डीप में डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद, ओनली ऑन लाइव विद टीम अरोड़ा।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। तो ब्रेक से पहले हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिए हमारे प्रोफेशनल्स के कि इस बार की इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट में क्या हो सकता है। अगर आप कोई दर्शक में से किसी के कोई पर्सनल डायरेक्टली क्वेश्चंस है, वो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4169108923 और आपकी सारी क्वेरीज का हम बहुत ही ड्यू डिलिजेंटली रिस्पेक्टफुली आंसर करेंगे और आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस भी देंगे। और अगर इस बार की इंटरेस्ट रेट से पहले अगर आप कुछ बाय या सेल करने की सोच रहे हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपका बहुत अच्छे से आपकी बाइंग एंड सेलिंग रिक्वायरमेंट्स की टेक केयर कर सकती है। तो हम हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी डील्स लेके आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे। और आज भी हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स लेके आए हैं जिसको हम आपको बताना शुरू करेंगे। तो मैं महक से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारी लिस्टिंग्स हैं जो हम अपने दर्शकों के लिए बेस्ट प्राइस पे लेके आए हैं उनसे स्टार्ट करें। जी जतिन, थैंक यू सो मच जतिन। सो आज मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी लिस्टिंग्स लेकर आई हूँ, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए स्पेशली। सो एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे, वो भी ब्रैम्पटन में, नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में लगी हुई है, जो कि एक अटैच टाउन हाउस 3 स्टोरी 90 मेलमार स्ट्रीट है ये। और इसकी अगर हम स्क्वायर फीट की बात करें तो ये 1468 स्क्वायर फीट का घर है। 3 स्टोरी फ्री होल्ड टाउन होम है, 3 मॉडर्न बाथरूम एंड 3 बेडरूम्स के साथ। बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही अच्छा साइज लॉट है इसका और ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेन इंटरसेक्शन की बात करें जतिन तो ये मिसिसागा रोड एंड सैंडलवुड पार्क के वेस्ट में आता है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है, जो कि बहुत ही अच्छी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम KWC में भी बहुत लिस्टिंग्स लेकर आते हैं। सो पहली जो हमारी लिस्टिंग है कैम्ब्रिज में, जो कि है 142 क्वींसब्रुक क्रेसेंट, जो कि अगेन टाउन हाउस है 2 स्टोरी, जो कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिलेगा, जिसका प्राइस है 799,900। प्रॉपर्टी की बात करें सो बेसमेंट इसकी अनफिनिश्ड है और लॉट साइज बहुत ही अच्छा है और स्क्वायर फीट इसकी है 1540 और इस पे आप टोटल पार्किंग स्पेस आपको मिलेगी वो है 2। सो बहुत ही अच्छे प्राइस के लिए लगी हुई है। जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस है जो कि कैम्ब्रिज साइट पे देख रहे हैं वो जरूर हमें कांटेक्ट करें। अकेली यही ही नहीं, हम एक और कैम्ब्रिज में लिस्टिंग लेकर आए हैं। जैसे जतिन ने बोला कि अभी जैसे जैसे लोगों में बैठ रही है कि इंटरेस्ट रेट की प्रेडिक्शन, वैसे ही एक और लिस्टिंग लेकर आए हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, 72 ब्लैकलॉक स्ट्रीट, जो कि है कैम्ब्रिज में। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में लगी हुई है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी न्यूली बिल्ट है, 2023 बिल्ट है। बेसमेंट इसकी अनफिनिश्ड है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाई हुई है हमने 839,900। स्क्वायर फीट की बात करें, स्क्वायर फीट इसकी है 1548। इस प्राइस में कैम्ब्रिज में आपको डिटैच घर मिल रहा है, वो भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। प्लीज कॉल करें, बहुत ही अच्छे प्राइस की है। अब ब्रैम्पटन में अगर हम आए, ब्रैम्पटन से पहले मैं एक हैमिल्टन में प्रॉपर्टी की बात करना चाहूंगी, 11 ट्रेल बैंक गार्डन्स। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, हैमिल्टन में ये है, सेमी डिटैच 2 स्टोरी और इसका प्राइस हमने रिसेंटली ही ड्रॉप किया है और अब इसका प्राइस है 899,000। इसकी अगर हम बेसमेंट की बात करें, बेसमेंट इसकी अनफिनिश्ड है, स्क्वायर फीट इसकी है 1992। अच्छे स्क्वायर फीट में आपको ये मिलेगी। टोटल पार्किंग स्पेस आपको 3 मिलेगी इसकी और इसकी अगर बेडरूम की बात की जाए आपको 4 बेडरूम एंड 3 वॉशरूम मिलेगा। अब हम अलग दूसरी लिस्टिंग की बात करें जो कि ब्रैम्पटन में है, ब्रैम वेस्ट में, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के साथ, जो कि है टाउन हाउस 3 स्टोरी 26 गैटलिन स्ट्रीट। जी हाँ, 26 गैटलिन स्ट्रीट। ये आपको मिलेगी फिनिश वॉकआउट बेसमेंट के साथ और अगर इसका लॉट साइज की बात की जाए, लॉट साइज भी बहुत अच्छा है। स्क्वायर फीट आपको मिलेगी 1456 और ये आपको मिलेगी 3+1 बेडरूम एंड 4 वॉशरूम। आगे मैं पुनीत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शेयर करें डिटेल्स। हाँ जी, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ब्रैम्पटन के सैंडरिंगम वेलिंगटन एरिया में, 24 कुकव्यू ड्राइव। 24 कुकव्यू ड्राइव, ये हमारे पास एक डिटैच प्रॉपर्टी है। इस पे भी ह्यूज प्राइस ड्रॉप हुआ है और ये ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर फीट का घर है। 2500 स्क्वायर फीट का घर है जिसमें 4 बेडरूम्स हैं, फिनिश्ड बेसमेंट एंड इसमें अगेन ह्यूज प्राइस ड्रॉप हुआ है और इट्स अ लाइक वाइड लॉट 44 into 86। सो
लोकेशन एक्सीलेंट है, हाईवे 410 और सैंडलवुड पार्कवे पे। अगेन 24 कुकव्यू ड्राइव और हम कर रहे हैं यहाँ पे ओपन हाउस होस्ट। यस, सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो वंस अगेन ब्रैम्पटन के क्रेडिट व्यू एरिया में है। क्रेडिट व्यू एरिया काफी अच्छा एरिया ब्रैम्पटन में। 33 डनले क्रेसेंट, 33 डनले क्रेसेंट, ये हमारा कॉर्नर लॉट पे है ये घर और इसका स्क्वायर फीटेज भी तकरीबन 2600 स्क्वायर फीट से ज्यादा का स्क्वायर फीटेज है और वाइड लॉट क्योंकि कॉर्नर पे है 35 × 110 और इसको हमने लिस्ट किया है बहुत ही अच्छी प्राइस पे 1.199 और इस पे भी हम ओपन हाउस होस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए जो अपग्रेड करने की सोच रहा है क्रेडिट वैली के एरिया में। तो नेक्स्ट हमारी जो लिस्टिंग है वो है ओकविल में। अब पहले लोग सोचते थे ओकविल मूव करने का, अब टाइम आ गया डिसाइड करने का कि ओकविल में मूव किया जाए। तो ये है 2816 माइल ड्राइव ओकविल। तो ये है जी कॉर्नर टाउन होम, काफी बड़ा टाउन होम है, 4 बेडरूम का टाउन होम है जिसमें आपको मिलेगी 2 बेडरूम की बेसमेंट। स्क्वायर फीटेज की बात करें तो अबव ग्रेड ये 2160 स्क्वायर फीटेज का है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये फ्री होल्ड टाउन होम है एंड आपका ये है डंडास और 6th लाइन पे। तो प्लीज ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बायर्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं ओकविल में मूव करना, प्लीज हमें कॉल करें। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो अगेन ब्रैम्पटन में है 25 हैमरहेड रोड। हैमरहेड रोड ये हमारी प्रॉपर्टी है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में। नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन काफी पॉपुलर एरिया ब्रैम्पटन का इस टाइम, वहां पे सबसे ज्यादा लिस्टिंग्स लिस्ट हो रही हैं और सेल हो रही हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई है रिसेंट लास्ट 10 इयर्स में। तो इसमें आपको मिलेंगे 4 बेडरूम्स अपस्टेयर्स और 3 बेडरूम्स डाउनस्टेयर्स विद किचन। तो इसमें है रेंटल पोटेंशियल है और इसको हमने बहुत अच्छी प्राइस पे लिस्ट किया है एंड द स्क्वायर फीटेज फॉर दिस प्रॉपर्टी अबव ग्रेड इज 2733। तो इसके रिलेटेड भी आपको कोई क्वेरी है प्लीज हमें कॉल कीजिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं मिसिसागा में। अभी भी कई लोग मिसिसागा का सोचते हैं कि मिसिसागा में मूव किया जाए बिकॉज वहाँ के स्कूल्स की रेटिंग बहुत अच्छी है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेविस और डेरी पे ये घर है 7129 जिलेस्पी लेन, 7129 जिलेस्पी लेन। तो इसका क्या है, इसमें 4 बेडरूम आपको ऊपर मिलेंगे और 1 बेडरूम आपको नीचे मिलेगा, फिनिश बेसमेंट विद किचन। और इसमें जो आपको गराज है वो ट्रेडिशनल गराज जैसे पुराने घर होते थे, बैक पे आपको गराज मिलेगा। दैट मीन्स द लॉट साइज इज क्वाइट वाइड 42 × 82। और स्क्वायर फीटेज की बात करते हैं तो स्क्वायर फीटेज इसका अबव ग्रेड 2330। तो इसके बारे में भी आप अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे वाले नंबर पे। नेक्स्ट धीरज जी बताएंगे। जी, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 608 लंबर्टन क्रेसेंट। सो ये प्रॉपर्टी मिसिसागा के हरंटारियो के एरिया के अंदर है, 3 बेडरूम की और 3 वॉशरूम की। अगर आप एक बजट फ्रेंडली घर देख रहे हैं जिसमें आप चाहते हो कि आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना हो और आपके पास ज्यादा डाउन पेमेंट भी नहीं है तो आप हमें प्लीज कांटेक्ट कीजिए क्योंकि ये घर आपके लिए हो सकता है। और ये घर काफी अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन भी करके रखा हुआ है। जो मेन चीज हमने इस घर में देखी है, इस घर के ऊपर हमें अच्छी एक्टिविटी भी दिख रही है बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। अगर आप अगेन कुछ बजट फ्रेंडली अच्छा घर आप देख रहे हो तो हमें एक बार कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपको इसकी और इंफॉर्मेशन दे सके। और अगली जो हम लिस्टिंग में आपको बताना चाहता हूं वो है 65 परगोला वे। सो 65 परगोला वे, हाँ, सो ये हमने रिसेंटली आज ही एक सेमी डिटैच घर लगाया है सेल के ऊपर जो कि है ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट का बड़ा स्पेशियस सेमी डिटैच है और 4 बेडरूम का और इसके साथ 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट के साथ। ये वो वाले घर हैं जिस और ये अगर आप घर के अंदर से पिक्चर्स भी हम आपको दिखा सकते हैं, उसमें आप काफी वेल अपग्रेडेड और वेरी वेल केप्ट अच्छे से इन्होंने रखा भी हुआ है और काफी अपग्रेडेड घर है। और सबसे बड़ी बात इसकी लोकेशन, ये बिल्कुल ब्रैम्पटन और मिसिसागा के बॉर्डर के पास ये घर है।
जिसमें कि आप ये लेके चलिए भी ब्रैम वेस्ट का जो एरिया है आज की डेट में वो एरिया काफी ज्यादा डिमांड में इसलिए है क्योंकि इसके बाद मिसिसागा का बॉर्डर हमारा शेयर होता है, ताकि और वहां का प्राइसेस का भी, जब घरों के प्रॉपर्टीज एप्रिशिएट होते हैं तो इनके एरियो के प्राइसेस भी काफी अच्छे एप्रिशिएट होते हैं। इसका जो हमने प्राइस रखा है वो हमने काफी कंफर्टेबल रखा है। अगर आप अगेन फर्स्ट टाइम होम बायर हो और नीचे आपको $2000 तक का रेंटल इनकम भी आप मतलब कि देख रहे हो तो प्लीज इसके ऊपर हमें एक बार कॉल कीजिए ताकि हम आपके साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। सो अगला घर हम आपको दिखाना चाहते हैं 24 डलबैटी ड्राइव। 24 डलबैटी ड्राइव, अगेन अगर आप कोई टाउन हाउस देख रहे हो, स्पेशियस टाउन हाउस देख रहे हो और आप अगेन ब्रैम वेस्ट का जो काफी अच्छा एरिया माना जाता है वहां पर लग्जरी टाउन हाउस मैं इसको बोलूंगा, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए होगी। 4 बेडरूम और 3 वॉशरूम्स का ये घर है और काफी वेल मेंटेन्ड और हाईली मैं ये बोलूंगा भी अपग्रेडेड घर है, लग्जरी घर है। अगर आप इसके और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है, अगर आप इसके लिए भी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो प्लीज हमें कॉल कीजिए। अगला घर है 234 वैली वे ड्राइव। अगेन अगर आप कोई इन्वेस्टर हो या आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो ये डीटैच प्रॉपर्टी आपके लिए बनी है। इसमें आपको सबसे पहले 4 बेडरूम, चारों के चारों काफी स्पेशियस होंगे। ऑलमोस्ट इसका 2200 स्क्वायर फीट एरिया है और बेसमेंट की एंट्री साइड से है और रेंटेड आउट ऑलरेडी है। अगर आप कहेंगे कि हमें कोई ऐसा घर दिखाइए जिसमें बेसमेंट रेंट करनी ना पड़े, ऑलरेडी रेंटेड आउट हो, तो हम आपको ये ऑप्शन दिखा सकते हैं। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट, ये घर का जो फ्रंट है वो 42 फीट का है और इसका बैकयार्ड भी काफी बड़ा है और इसका जो स्कूल है वो स्कूल इस घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर आप भी एक ऐसी फैमिली हो जिसमें आप सोच रहे हो भी अच्छी रेटिंग वाले स्कूल्स आपको मिले तो ये वाला घर आपके लिए हो सकता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव पॉइंट अच्छी रेटिंग वाला स्कूल और यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लीजिए। अगला घर है जी 54 एलेग्रो ड्राइव। ये भी एक हमने सेमी डिटैच रिसेंटली सेल के ऊपर लगाया है। अगेन अगर आप कोई सेमी डिटैच ऐसा देख रहे हैं जो कि काफी स्पेशियस हो, ये तकरीबन 2300 स्क्वायर फीट का एक सेमी डिटैच है, 4 बेडरूम का और 3 वॉशरूम का। अगेन काफी अपग्रेडेड घर है, काफी वेरी अच्छा मेंटेन और क्रेडिट वैली के काफी अच्छे एरिया के ऊपर ये घर आपको मिल सकता है। अगर इसके लिए भी, और इसका मेन हमने प्राइस काफी अट्रैक्टिव रखा हुआ है। अगर आप कोई सेमी डिटैच अच्छा देख रहे हैं तो हमें एक बार कॉल कीजिए ताकि इसके बारे में भी हम आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। अगला घर है, जतिन आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं धीरज बताता हूँ आपको। जो अगली प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 42 एरो पॉइंट ड्राइव इन ब्रैम्पटन। अगर हमारे टेक्नीशियन इसकी पिक्चर दिखाएं, 42 एरो पॉइंट ड्राइव क्रेडिट वैली के बहुत ही प्रेस्टिजियस लोकेशन पे एक डिटैच घर है। 4 बेडरूम्स, अपस्टेयर्स 2 बेडरूम की लीगल सेकंड स्वीट भी अवेलेबल है इसके अंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है। लीगल बेसमेंट के साथ, बहुत अच्छी स्क्वायर फीट और बहुत अच्छे फिनिशेस भी हैं और वीकेंड पे हम इस पे ओपन हाउस भी लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 22 मसल वाइट रोड इन ब्रैम्पटन। 22 मसल वाइट रोड ब्रैम वेस्ट के नेबरहुड पे एक 5 बेडरूम का डिटैच घर है। इसकी भी बेसमेंट फिनिश्ड है और लीगल फिनिश्ड बेसमेंट है इसकी भी, और 2680 स्क्वायर फीट अबव ग्राउंड इसकी वो है और 2 बेडरूम की लीगल फिनिश बेसमेंट के साथ। इस घर में भी बहुत ही अच्छे फिनिशेस, फुली रेनोवेटेड किचन और बहुत सारे अपग्रेड्स हैं। कोई अगर इसको भी देखना चाहता है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 313 ब्यूइक बुलेवार्ड इन ब्रैम्पटन। अगर कोई नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के एरिया के अंदर एक फुली अपग्रेडेड घर देख रहा है विद 2 बेसमेंट्स और $1.5 लाख से भी ऊपर इनके अपग्रेड्स में लगाया हो और
क्या कहते हैं, बहुत अच्छी रेंटल पोटेंशियल भी है। ऑलमोस्ट $3,000 का रेंट इस घर से आ सकता है, तो इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका एड्रेस है 313 ब्यूइक बुलेवार्ड इन ब्रैम्पटन। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो भी एक बहुत ही लग्जूरियस घर नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के नेबरहुड में। उसका एड्रेस है 14 फ्रूटवेल क्रेसेंट इन ब्रैम्पटन। 14 फ्रूटवेल क्रेसेंट भी एक 5 बेडरूम का डिटैच घर है। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन की ये लोकेटेड है। इस घर के अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियम फिनिशेस, बहुत अच्छे लाइट फिक्सचर्स और लीगल सेकंड ड्वेलिंग बेसमेंट के साथ रवीन लॉट भी है इस घर के अंदर। तो जो भी चीजें आप एक घर के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीजें आप इस घर में पा सकते हैं। और इसके अंदर फ्रंट में ऑफिस स्पेस भी है और 2 बेसमेंट के लिए प्राइवेट एरिया ओनर्स के लिए और प्राइवेट एरिया आपके टेनेंट्स के लिए भी बन सकता है। तो 14 फ्रूटवेल सर्कल इन ब्रैम्पटन। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 5 वॉकर्स क्लीव ड्राइव इन ब्रैम्पटन। 5 वॉकर्स क्लीव ड्राइव भी एक डिटैच घर है। 4 बेडरूम 4 बाथरूम का ये घर है और इस घर के अंदर 10 फीट सीलिंग्स और स्क्वायर फुटेज भी इसकी बहुत ज्यादा है। 3745 अबव ग्रेड इसकी स्क्वायर फुटेज है। 5 बाथरूम है इस घर के अंदर और बहुत ही लग्जूरियस फिनिशेस लाइक क्रिस्टल शैंडलियर्स एंड लाइक हाई क्वालिटी फिनिशेस के साथ इस घर को उन्होंने रखा हुआ है। अगर कोई भी इस घर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहता है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 17 फ्रॉस्ट स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। 17 फ्रॉस्ट स्ट्रीट भी एक डिटैच घर है। ऑलमोस्ट 3500 स्क्वायर फीट का ये 5 बेडरूम घर है। इसकी 3 बेडरूम की बेसमेंट भी बनी हुई है। मिसिसागा एंड क्वीन के एरिया में ये लोकेटेड है और इसके अंदर मिसिसागा रोड एंड क्वीन स्ट्रीट पे ये लोकेटेड है। और इस घर को देखने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और इस घर के बारे में बात एक अच्छी है कि आसपास जितने भी घर स्क्वायर फीट में लगे हुए हैं ये घर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे आपको लगा हुआ है। ये बहुत वैल्यू फॉर मनी आपको घर देगा। जो नेक्स्ट लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 110 लॉयड सैंडरसन ड्राइव इन ब्रैम्पटन। तो 110 लॉयड सैंडरसन ड्राइव इन ब्रैम्पटन भी एक डिटैच घर है। 4 बेडरूम अपस्टेयर्स और 2 बेडरूम की बेसमेंट है। इस घर का जो क्या कहते हैं सबसे अच्छी खासियत है इस घर के जो इसकी लोकेशन है क्रेडिट व्यू के एरिया में और जो इसकी स्क्वायर फीटेज है ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर फीट की लिविंग स्पेस इस घर के अंदर है और 60 फीट वाइड ये लॉट है। 50 फीट से भी अबव आप कह सकते हैं प्रीमियम लॉट्स में ये लॉट आते हैं। 60 फीट वाइड इसका लॉट है और हाईली अपग्रेडेड घर है। 10 फीट की सीलिंग्स भी हैं इस घर के अंदर। और जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं अब मैं आपको थोड़ी अपनी लग्जरी सेगमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। 1 एलामेडा स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। ये भी ब्रैम वेस्ट के नेबरहुड के अंदर एक 4 बेडरूम अपस्टेयर्स एंड 2 बेडरूम की बेसमेंट इसके अंदर है। इस घर की स्क्वायर फुटेज ऑलमोस्ट 3400 स्क्वायर फीट है और एडिशनल 1500 स्क्वायर फीट आपकी बेसमेंट की स्पेस भी है। इस घर के अंदर भी बहुत अच्छी रेंटल भी आती है। ऑलमोस्ट $2600 की रेंटल पोटेंशियल आप इस घर से निकाल सकते हैं और अभी इस घर पे रेंटेड है। इसकी भी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 150 कोस्ट लाइन ड्राइव इन ब्रैम्पटन। 150 कोस्ट लाइन ड्राइव ब्रैम वेस्ट के नेबरहुड में 4 बेडरूम डिटैच हाउस विद बेसमेंट। सिमिलर ही जो हमने पहला पिछला घर दिखाया सिमिलर एरिया है बट इस घर के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं वो है कि इसके अंदर एक हीटेड पूल, बहुत ही लग्जूरियस हाई क्वालिटी बिल्ट इन डेक है। इसके अंदर हॉट टब है। जितने भी ज्यादा लग्जूरियस आप एक चीज सोच सकते हैं घर में होनी चाहिए सारे के सारे एलिमेंट इस घर के अंदर मौजूद हैं। और क्या कहते हैं आपकी आउटडोर फायरप्लेस से लेके कस्टम गज़ीबो, पैटियो, लाइक इट्स अ रिजॉर्ट इन इटसेल्फ। और इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। इसका एड्रेस है 150 कोस्ट लाइन ड्राइव इन ब्रैम्पटन। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 3 पोर्ट होप हॉलो इन ब्रैम्पटन। ये भी लिस्टिंग ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ये भी एक लग्जूरियस घर है ब्रैम वेस्ट के नेबरहुड के अंदर। 4 बेडरूम अपस्टेयर्स 2 बेडरूम की क्या कहते हैं इसके अंदर बेसमेंट में भी 2 बेडरूम्स हैं। 6 बाथरूम है इस घर के अंदर और ये भी एक प्रीमियम लॉट पे 130 फीट डीप लॉट पे लोकेटेड है।
और ऑलमोस्ट 3500 स्क्वायर फीट की एरिया आपको मिलेगा अपस्टेयर्स में। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 20 हिकरी रिज कोर्ट इन ब्रैम्पटन। 20 हिकरी रिज कोर्ट क्रेडिट वैली के नेबरहुड के अंदर एक डिटैच घर है, 5 बेडरूम्स 5 बाथरूम्स का एक घर है और ओवर 4715 स्क्वायर फीट अबव ग्रेड इसका एरिया है और 3 कार गैराज इसके अंदर अवेलेबल है। 3 गाड़ियां इजीली आपकी गैराज में पार्क हो सकती हैं। प्रीमियम पाई शेप लॉट है, 139 फीट रियर एंड 166 फीट डीप। ऐसे लॉट बहुत ही रेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर कोई इसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है तो प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो है मिसिसागा में लग्जरी लिस्टिंग हमारी स्ट्रीट्सविल के एरिया में 26 पायोनियर ड्राइव इन मिसिसागा। 26 पायोनियर ड्राइव स्ट्रीट्सविल के एरिया में लोकेटेड है। ये भी एक लग्जूरियस घर है। इसके अंदर क्या कहते हैं कस्टम बिल्ट ये घर है और 3550 स्क्वायर फीट ऑफ लग्जूरियसली फिनिश्ड स्पेस इस घर के अंदर है। और क्या कहते हैं जो ये एक बहुत ही प्रीमियम कॉर्नर लॉट पे लोकेटेड है जस्ट अक्रॉस द पार्क। इसकी भी ज्यादा जानकारी के लिए कोई कस्टम बिल्ट होम अगर आप स्ट्रीट्सविल में देख रहे हैं इस प्राइस पे इस फिनिशेस के साथ आपको शायद ही मिले, तो इसकी जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 26 पायोनियर ड्राइव। जो हमारी अगली लिस्टिंग है ये हमारी लास्ट लग्जरी लिस्टिंग है 1325 रेबेका स्ट्रीट इन ओकविल। 1325 रेबेका स्ट्रीट एक कस्टम बिल्ट डिटैच घर है बिल्कुल कंटेम्पररी लुक के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक 75 बाय 150 के प्रीमियम लॉट पे लोकेटेड है। 2022 में ये बिल्ट था घर और ओवर 6000 स्क्वायर फीट इसके अंदर एरिया है। और ये प्रॉपर्टी आपने ऐसे प्राइस पे लगाई है कि आप आसपास जितने भी न्यू कस्टम बिल्ड देखेंगे सबसे सस्ता घर ही आपको मिलेगा। और इसके लिए हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं, तो आप आए और हमारे ओपन हाउस अटेंड करें। ये थी आज की हमारी सारी लिस्टिंग्स। मैं जाने से पहले बस आपको बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्शन आने ही वाली है और नेक्स्ट शो में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रेडिक्शंस कैसी रही और असली में क्या हुआ। और अपने गेस्ट का भी थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने व्यूज हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करे हमारे साथ। थैंक यू जतिन। और हम आपसे फिर मिलेंगे कहीं से लाइव विद टीम अरोड़ा हमेशा की तरह आवाज टीवी पर नेक्स्ट फ्राइडे। भूलिएगा मत, सेम टाइम सेम प्लेस आवाज टीवी।